अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 30 मई तक 5 जून 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकम तक 17 जून जायजे के 9वें घर में रहते हुए ऐसे तालिब इल्मों के लिए जो ख़ास तौर पर तालीमी मैदान में मसाइल का शिकार हैं वो ज़रा सी कोशिश करके अपने हालात में बेहतरी ला सकेंगे। 3 और 4 जून को ज़ोहरा नेपच्यून तरबी की वजह से आपके खुद एतमाद में कमी आने के साथ साथ अगर खुद एतमाद में कमी के साथ आप कुछ फैसले करेंगे तो उनके जो नताइज हैं वो आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होंगे, जबकि बुजुर्गों की मुशावरत से हालात में बेहतरी आ सकेगी। 4 और 5 जून को ज़ोहरा ज़ोल मुकाबला के बाद हालात में संजीदगी पैदा हो सकेगी, जबकि दूसरों से रवाबत में जो कोई उलझन आने की वजह से थोड़ा कशीदगी भी जन्म ले सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 5 और 6 जून को ज़ोहरा मुश्तरी तरबी के बाद हालात का गलत तयन हो सकता है, कोई गलत फैसला हो सकता है, आपका एनालिसिस ठीक नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो थोड़ा ड्रामेटिक कुछ शक्ल सूरत इख्तियार कर जाएंगे, ड्रामाई शक्ल में आपके सामने आएंगे जो कि आपकी खासी परेशान कुन भी हो सकती है। इसलिए मुहतात रहिएगा और अपने आप को बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ाइएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 मई को जज्बाती मामलात में तहम्मुल से काम लीजिएगा। 31 मई को मुलाजमत या तालीमी उमूर के सिलसिले में कोई सफ़र पेश आ सकता है, जबकि कोई कारोबारी मुआहदे भी अमल में आ सकते हैं। 1 जून को आप अपने मसाइल का मुस्बत हल जो है वो तलाश कर पाएंगे। 2 जून को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने से घरेलू माहौल खासा पुरसकून साबित हो सकेगा। 3 जून को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 4 जून को शराकती उमूर में मसाइल जन्म ले सकते हैं, जबकि 5 जून को विरासती और क्लेम से मुतल्लिका उमूर को अहमियत दे सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो सात असरात के हामिद दिन है वो 30 और 31 में, जबकि मुमकिन तौर पर मौजूदा हफ्ते में जो एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात के हामिद दिन है वो उसमें कोई दिन ऐसा नहीं है जो मामूल से बढ़ के आपके लिए एहतियात तलब हो। तो इसलिए सिर्फ अपने बेनिफिट जो आपके हैं 30 और 31 में अगर दिन उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीज तमाम ताले में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपनी सोच को खासा पॉजिटिव रखना होगा, नेगेटिविटी से गुरेज करना होगा या दूर भागना होगा। आपका ज़ैलिया कंप्लोटो तमाम मार जायजे के तीसरे घर में मौजूद होगा, जबकि वो भी रुजत की हालत में होगा, इसलिए बगैर ज़रूरत कोई सफ़र करने से गुरेज कीजिएगा। और अगर ऐसे मामलात जो हैं जब उनमें बहन भाइयों का ताउन या उनसे वाबस्ता तवक्कात पूरी नहीं होंगी तो मायूसी फैल सकती है। इसके लिए भी आपको खासी पॉजिटिव जो है वो सोच अपनाना होगी या डिप्लोमेटिक वे को यूज़ करना होगा, मसलहत पसंदी से काम लेना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 मई को आपको सफ़र के मौके मिल सकेंगे, जबकि दूसरों के साथ मिल के काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 31 मई को कानूनी मामलात में इख्तलाफात का खदशा सामने आ सकता है, जबकि 1 जून को इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होने के साथ साथ आपको अपने असातिज़ा या सीनियर अफराद का ताउन भी हासिल रहेगा। 2 जून को अपनी ख्वाहिशात पूरी होने से जानी खुशी महसूस करेंगे। 3 जून को अखराजात में अचानक इजाफा हो सकता है। 4 जून को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मुस्तहिक या मरकज़ बन सकता है। 5 जून को आप माली और कारोबारी मसाइल जो है उनके घेरे में रहेंगे, यानी आपके लिए ये दोनों चीज़ें माली और कारोबारी मसाइल जो है वो यकीनन आपको बांध के एक जगह रोक सकते हैं या आपके बाकी मामला से आपकी तवज्जो हटाने में कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो सात असरात का हामिद दिन है वो 30 मई, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है वो 4 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम फाइनेंशियल हाउस यानी बदतस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर में ख़ास तवज्जो मबजूल करने के साथ साथ आपकी जो की मेहनत है उसका फल भी आपको दिला सकेगा, जबकि आपके तालीमी ज़ोहल की मौजूदगी हालात की सख्तियों के अलावा तजर्बात और ज़िंदगी की जो हकीकतों से आपको रोशनास करवा सकेगी। जबकि 4 और 5 जून के शम्स मुश्तरी तरबी के बाद हालात में आगे बढ़ने की लगन जो है वो जन्म ले सकती है। मसाइल पर काबू पाने के लिए आपको दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए, जबकि कोई भी इख्तियार करदा सफ़र जो है वो वसीला सफ़र बन सकता है।
5 और 6 जून को ज़ोहरा मुश्तरी तभी के वजह से हालात वाक़यात का तयन गलत हो सकता है, आपके फैसले गलत हो सकते हैं, आपका एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा अगर डिट्रैक हो जाता है या आपको कर देता है तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए खासा मुहतात रहिएगा 4 और 5 जून को। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 30 मई को ख़ानदानी अमूर में आपकी दिलचस्पी खासी ज़रूरी होगी। 31 मई को बेरोज़गार अफराद मुलाजमत के हसूल के लिए कोशां रहेंगे। 1 जून को नसीब जारी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा और जारी परेशानी में भी कमी आ सकेगी। 2 जून को रिश्तेदार आपके मददगार साबित हो सकेंगे। 3 जून को करियर से मुतल्लिक़ मामलात खास से बेहतर रहेंगे। 4 जून को जल्दबाजी से गुरेज करना होगा, वरना फिर नुकसान का अंदेशा बर्दाश्त करना होगा। 5 जून को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साज़ असरात के जो हामिल दिन हैं उनमें 30 में, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 5 जून का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर होगा।